परमेश्वर कबीर साहेब जी की वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि अनंत सत्य का स्रोत है। उनकी अमृतमयी वाणी ने अनगिनत आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाया। आज भी उनके दोहे और शिक्षाएं गहरे अध्ययन का विषय हैं। लोग इस पर शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ कुछ नकली कबीर पंथियों ने उनकी मूल वाणियों में बदलाव कर दिया, जिससे सत्य ज्ञान धुंधला पड़ने लगा। जब यह विकृति अपने चरम पर पहुंची, तब परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए और संत गरीबदास जी महाराज को माध्यम बनाकर अपने वास्तविक तत्व ज्ञान को पुनः स्थापित किया, ताकि हम आत्माओं को काल के बंधन से छुड़ाकर पूर्ण मोक्ष प्रदान किया जा सके। आइए इस दिव्य सत्य को विस्तार से समझते हैं। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा प्रांत के गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। गरीबदास जी महाराज के पिता बलराम जी तथा माता रानी देवी थीं। उनकी माता रानी देवी के कोई भाई नहीं था, जिस कारण अपने ससुर के विशेष अनुरोध पर बलराम जी छुड़ानी में अपने ससुराल में रहने लगे थे। संत गरीबदास जी महाराज लगभग 1400 एकड़ जमीन के एकमात्र वारिस थे। अपने ननिहाल में पले संत गरीबदास जी बचपन से ही अन्य पालियों के साथ गाय चराने खेत में जाया करते थे। सन 1727 विक्रमी संवत 1784 फाल्गुन शुद्ध द्वादशी की बात है। उस समय संत गरीबदास जी केवल 10 वर्ष के थे। गर्मी का मौसम था। गांव के सभी ग्वाले व गरीबदास जी रोज की तरह अपने पशु चराने के लिए खेतों में गए थे। गरीबदास जी भी अन्य ग्वालों के साथ जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी परमेश्वर कबीर साहेब जी स्वयं सतलोक से अवतरित हुए और एक जिंदा महात्मा के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। गरीबदास जी और अन्य ग्वालों ने उन्हें देखा, प्रणाम किया और आदर पूर्वक भोजन के लिए कहा। परमात्मा कबीर साहेब जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। ग्वालों को लगा कि यह कोई अन्य गांव होगा जिसके बारे में वे नहीं जानते। फिर ग्वालों ने आग्रह किया, बाबा जी, यदि भोजन नहीं करोगे तो कम से कम दूध तो पी लो। अतिथि को बिना सत्कार किए हम जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा, मैं दूध पी लूंगा, लेकिन वह दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। अब सभी ग्वाले चौंक गए। ग्वालों ने कहा, बाबा जी, कुंवारी गाय का दूध कैसे निकल सकता है? बिना बच्चा दिए कोई गाय दूध नहीं देती। परमात्मा कबीर साहेब जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे दूध पिलाना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिलाओ। यह सुनकर सब ग्वाले हंसने लगे और कहने लगे, बाबा जी, यह असंभव है। आप दूध पीना ही नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन गरीबदास जी तुरंत खड़े हुए। उनके साथ एक कुंवारी गाय थी जिसे वे बहुत प्रेम करते थे। गरीबदास जी ने कहा, बाबा जी, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा जरूर हो सकता है। मैं अपनी इस कुंवारी गाय से दूध निकालने की कोशिश करता हूँ। परमात्मा ने कहा, बेटा, तुम इस गाय के स्तनों के नीचे कोई बर्तन लेकर बैठ जाओ, मैं इसे आशीर्वाद दूंगा। जैसे ही परमात्मा ने गाय के ऊपर हाथ रखा, उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और बर्तन में दूध भर जाने के बाद दूध ऑटोमेटिक रुक गया, जिसे गरीबदास जी ने जिंदा बाबा रूपी परमात्मा को भेंट किया। ग्वाले यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी प्रसाद के रूप में कहा कि आप लोग पी लो। कुछ ग्वाले भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई जादू टोना जानता है। इसने कुंवारी गाय से दूध निकाल दिया, जिसके बाद ग्वालों ने कहा, हम यह दूध नहीं पिएंगे, यह तो कोई जंतर मंत्र से निकाला गया दूध है। परमात्मा ने उत्तर दिया, यह दूध किसी जंतर मंत्र से नहीं निकला, यह इस लोक का भी नहीं है, यह मेरे सत्य लोक से आया है। जो इसे ग्रहण करेगा उसे असीम लाभ होगा। अन्य सभी ग्वाले तो वहां से दूर चले गए, लेकिन गरीबदास जी ने श्रद्धा के साथ पूरा दूध पी लिया। जैसे ही उन्होंने दूध पिया, परमेश्वर ने उन्हें अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराया और सत्य लोक के बारे में बताया। बेटा गरीबदास, सतलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। दूध की नदियाँ हैं, सदाबहार वृक्ष हैं और तुम वहीं रहते थे। ये सब जान गरीबदास जी ने सत्यलोक देखने की इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने कहा, बेटा, पहले तुम नाम दीक्षा लो, फिर तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने प्रथम मंत्र की दीक्षा दी, जिसके बाद परमात्मा ने उनकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर
अपने साथ सत्यलोक की यात्रा पर ले गए। अब इधर जब गरीबदास जी के गाय चराने का नंबर आया तो ग्वालों ने गरीबदास जी को आवाज लगाया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उन्हीं में से एक ग्वाला उनके पास आकर उन्हें हिलाने लगा तो गरीबदास जी गिर पड़े। ग्वाले ने आवाज दी, अरे यह क्या हुआ? गरीबदास तो मूर्छित हो गया। अरे ये तो मर गया। जब गरीबदास जी के माता पिता तथा गांव वालों को पता चला तो वे लोग दौड़ कर आए। उन्होंने गरीबदास जी के निष्प्राण शरीर को उठाया और गांव ले जाने लगे। कुछ ही समय में पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि गरीबदास जी का निधन हो गया है। उनके माता पिता विलाप करने लगे। गांव वालों ने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी और गरीबदास जी के शरीर को चिता पर रख दिया। लेकिन उस समय गरीबदास जी परमात्मा के साथ सत्यलोक की दिव्य यात्रा कर रहे थे। गरीबदास जी ने सबसे पहले स्वर्ग, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक और यमलोक का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग कोई स्थायी स्थान नहीं है। वहाँ लोग पुण्य समाप्त होने पर फिर से मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। फिर परमात्मा उन्हें सत्यलोक ले गए। गरीबदास जी ने सत्यलोक में एक दिव्य सिंहासन पर स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी को विराजमान देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि परमात्मा एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्वरूप में है। सत्यलोक में न कोई मृत्यु है, न कोई दुख, न कोई पाप। वहाँ रहने वाले सभी जीव आनंद में रहते हैं। गरीबदास जी यह सब देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने परमात्मा से कहा, भगवान, क्या मैं यहीं रुक सकता हूँ? मैं अब पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहता। परमात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर सत्य ज्ञान का प्रचार करना होगा। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ है। तुम्हें लोगों को सत्य से अवगत कराना होगा। परमात्मा ने कहा, मैं तुम्हें सतनाम की दीक्षा दूंगा। इस नाम का जाप करने से तुम बहुत जल्द भक्ति युक्त हो जाओगे और फिर सतलोक में लौट आओगे। उधर पृथ्वी पर गांव वाले गरीबदास जी का अंतिम संस्कार करने वाले थे कि अचानक चिता पर पड़ा हुआ शरीर हिलने लगा। गरीबदास जी की आंखें खुलीं। वह उठकर बैठ गए और बोले, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, वह सोते चादर तान। गांव वाले यह देखकर कहने लगे, अरे यह तो कोई दैवीय चमत्कार है। कुछ ने कहा, यह बच्चा तो पागल हो गया है। लेकिन गरीबदास जी ने सबको समझाया, परमात्मा कबीर साहिब जी ही असली परमेश्वर हैं। यही ज्ञान सभी वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसे नहीं पहचान सके। दर्शकों, इसके बाद संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को 6 माह में पवित्र सदग्रंथ साहिब के रूप में लिखवाया था, जिसे आज हम अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। उन्हीं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर जी से नाम उपदेश प्राप्त होने के पवित्र दिन के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस का आयोजन दिनांक 9, 10, 11 मार्च 2025 को किया जा रहा है। इस अवसर पर संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ साहिब की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, सदग्रंथों पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह जैसे कार्यक्रम भी होंगे। इस पवित्र अवसर पर आप आना न भूलें।